नदी स्नान के लिए जा रही है। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की है और उसका नाम गणेश रखा है। अब वे अपने पुत्र को कहती है, गणेश जी माँ स्नान करके चलते हैं। देखो अच्छा इसको आने देना। मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता न करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूं। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक, क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई। शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर। नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। आज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर।
गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य में सबसे पहले होगी। तभी से वे विघ्नहर्ता, बुद्धि और स्मृति के देवता कहलाए और सबके प्रिय गणपति बप्पा बने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। गणेश जी की तरह हमें आज्ञाकारी, बुद्धिमान और धैर्यवान होना चाहिए।